दोस्तों, वेलकम बैक टू द डिफेंस मंजिल। और इस सेशन में 10 एमसीक्यूज है 2019, 17, 16 के। बहुत प्यारे एमसीक्यूज है विद कॉन्सेप्ट। हम सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है हमारे पास कि आर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव नंबर है और एफ आर क्या है। व्हाट इज एफ आर? एफ आर रेशो है किस किस का? पैरामीटर का और सर्कल एरिया का। सर्कल का पैरामीटर, सर्किल का पैरामीटर क्या होता है? 2πr। और सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²। ठीक। सो पाई से पाई कैंसिल, आर से एक पावर कैंसिल। सो एफ आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2/r। उसने किसकी वैल्यू पूछी है? F1 + F2 की। तो हम F1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से 2/1। F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 2/2, दैट इज 1। सो F1 + F2 कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 1 + 2 मीन्स 3। तो यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। है अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक रिलेशन है जो हमारा नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन करा हुआ है। और ये रिलेशन क्या कहता है हमसे देखते हैं। ये कहता है कि एक्स आर वाई, मतलब एक्स वाई से किस तरीके से रिलेटेड है कि ये चीज 0 के इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो इस चीज को, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन क्या मिली है? x² - 4xy + 3y² = 0। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, x² - xy - 3xy + 3y² = 0। तो इन दोनों से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ बच गया x - y। और यहाँ से मैं माइनस का 3y कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ भी हो गया हमारे पास x - y। अब दोनों में से x - y हम कॉमन ले लेते हैं, तो x - 3y = 0। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज निकल कर आ गई इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को ऐसे रिड्यूस कर दिया अपने लीनियर फैक्टर्स में। अब सबसे पहले उसने बोला है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्सिव? कि A, टाइप के एलिमेंट रिलेशन के अंदर होने चाहिए। मतलब ये क्या है? एक जैसे एलिमेंट। इस यहाँ पर इस समय हमारे पास दो एलिमेंट है, दो वेरिएबल है x और y। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या करते हैं? दोनों को एक जैसा कर देते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में तो 0 है। अगर y की जगह x पुट करने पर हमें 0 मिल जाता है तो फंक्शन, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो पुट करो, पुट y = x। जैसे ही y की जगह हम x पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x - x और x - 3x, और ये क्या है? 0 है। तो यस, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव बनेगा। दूसरा हमारे पास आता है सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक बनेगा? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? देखो, सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर a, b रिलेशन के पास है तो इनका उल्टा b, a भी रिलेशन के पास होना चाहिए। मतलब जो चीज a, b सेटिस्फाई करे वही चीज b, a भी सेटिस्फाई करना चाहिए। आपको इसको देखकर क्या लग रहा है? क्या यहाँ पर ये बात होल्ड होगी? नहीं होगी। आप काउंटर एग्जाम्पल के लिए 1, 2 एंड 2, 1 देखो। 1, 2 की वैल्यू निकालते हैं हम। देखो यहाँ पर रखेंगे 1 - 2 और 1 - 3 2 6। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -5 मीन्स 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? 2, 1 रखकर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा 2 - 3। तो ये कितना आ गया? 1 - 1 विच इज -1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सेकंड थिंग है हमारे पास लास्ट, ट्रांजिटिव। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव बनेगा?
देखो रिलेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई, हमने इसको सॉल्व करके ऐसा लिख दिया था, और x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब ट्रांजिटिव हमारे पास ये कहता है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है और b कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, तो a और c, a कॉमा सी ये भी रिलेशन के पास होना चाहिए। या तो आप काउंटर एग्जाम्पल लेकर आओ या फिर इसको प्रूफ करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल से फिनिश करेंगे। देखो कैसे फिनिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल हम क्या क्या ले सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल के लिए आप एक काम करो, आप 9x और 3x, एक तो ये काउंटर लो, ठीक है, और एक 3x कॉमा x ये काउंटर लो। ये काउंटर एग्जाम्पल का काम करेंगे। जैसे ही हम 9x x की जगह ये पुट करो, y की जगह ये पुट करो, और सॉरी a की जगह ये काम करेगा, b की जगह ये, और b कॉमा c ये एलिमेंट काम कर जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम 9x कॉमा 3x रखकर देखते हैं। तो जैसे ही आप 9x कॉमा 3x रखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 9x माइनस 3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x माइनस 3 जा 9x, तो ये क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, फिर 3x कॉमा x रखकर देखो, तो 3x माइनस x, और अगली बार में 3x माइनस 3x, ये भी 0। यानी कि इन दोनों को रखकर तो 0 मिल रहा है, तो क्या 9x और x को रखकर भी 0 मिलेगा। देखना जरा, 9x माइनस x, और यहाँ क्या मिलेगा 9x माइनस 3x, और ये कहीं से भी 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ना ही सिमेट्रिक है, बट केवल क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो कौन सा है, यस डी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अगर रिलेशंस में प्रॉब्लम है तो हम रिलेशन के ऊपर बेस्ड एक अलग से टॉपिक, एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 7 अंडर रूट 7 एंड अगेन अंडर रूट 7। तो हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं कोई नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसकी वैल्यू बताओ लॉग की, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें लॉग में गिवन है, लॉग बेस 7, लॉग बेस 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7, इसको हम x के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो जैसे ही यहां से एक लॉग हटेगा, ये पावर क्या हो जाएगा, 7 की पावर पहुंच जाएगी। क्यों, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग का जो बेस होता है, यहां पर अगर लॉग का बेस e होता तो यहां पर e की पावर x आ जाता। क्यों, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो यहां पर ये तो हो गया log 7, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, और इसके अंडर रूट 7 की पावर 1/2 इक्वल टू 7 की पावर x। ये 1/2 लॉग की प्रॉपर्टी है, 1/2 आगे आ जाएगा, तो ये हो गया लॉग बेस 7 रूट 7, और ये अंडर रूट 7 इक्वल टू 7 की पावर x। अब अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m इंटू लॉग एन। लॉग m इंटू लॉग एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो ये हो जाएगा लॉग 7 प्लस लॉग बेस 7 रूट 7, और इसके अंदर रूट 7 इक्वल टू 7 की पावर x। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं। देखो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 को सेपरेट करते हैं, 1/2 सॉरी यहाँ पर 7 छोड़िए। जब बेस और ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो इस लॉग की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस अगेन देखो यहाँ पर फिर जो प्रोसेस हमने यहाँ पर करी थी, ये वाला रूट हटाया था, ये फर्स्ट रूट, और ये 1/2 आया था, ये 1/2 आगे आ गया था। सेम प्रोसेस हम इन दोनों के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 लॉग बेस 7 इंटू 7 प्लस लॉग बेस 7 और अंडर रूट 7। सेम प्रोसेस हमने रिपीट करी है। ठीक है, इक्वल टू x की पावर 7। ये हो गया हमारे पास 1/2। यहाँ पर हमारे पास 1 है, प्लस यहाँ पर हमारे पास 1/2 है, प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास,
सॉरी ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा ना, इधर वाला जैसे ये 1/2 इन दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट मल्टीप्लाई हुआ था, ऐसे ही ये वाला होगा। और अब यहाँ पर फिर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया 1/2, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ठीक, तो ऊपर हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7 की पावर x। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1/8, 4 और 2 6 और 1 7 इक्वल टू 7 की पावर x, ठीक है ना। तो अब इस एक्सपोनेंशियल को जैसे ही मैं दोबारा यहाँ लेकर जाऊंगा ये लॉग में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा लॉग बेस 7 7/8 इक्वल टू x। समझ में आया, ये एक्सपोनेंशियल जैसे ही वापस अपने दोबारा इधर आएगा तो लॉग में चला जाएगा और इसका बेस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया लॉग बेस 7/8। अब यहाँ पर log m/n की प्रॉपर्टी लगाने वाले हम। log m/n क्या होता है log m माइनस log n इक्वल टू x, और log 7 क्या हो जाएगा 1 माइनस log 7 8 इक्वल टू x। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? अच्छा ठीक है, ये देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि इस 8 को इन्होंने क्या लिखा है 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी जगह कम हो गई है, वेट अ सेकंड, ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, ये जो 8 है इसको क्या लिखा है 2 की पावर 3, और ये 3 लॉग में आगे आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 3 लॉग बेस 7 2 इक्वल टू x आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यस, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट में। 2018 का क्वेश्चन, वो कह रहा है अगर n की वैल्यू 2017 फैक्टोरियल है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो बहुत इजी, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग अगर बेस ए बी लिखा हुआ है तो जैसे ही हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ b आ जाता है, यहाँ a आ जाता है। सो सेम इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इन सबको रेसिप्रोकल कर दो तो इन सबके बेस क्या हो जाएंगे n बन जाएंगे, प्लस लॉग बेस n 3 प्लस लॉग बेस n 4 प्लस तो ऑन प्लस लॉग बेस n 2017। अब log m प्लस log n प्लस log p इन सब की वैल्यू क्या होती है मल्टीप्लाई, सबका बेस कॉमन है, 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 2017, और ये क्या है 2017 का फैक्टोरियल, और 2007 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या मिली है n, तो ये क्या हो जाएगा log बेस n n, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, उसने कहा है a जो है वो 2 का मल्टीपल है, b 5 का मल्टीपल है और c 10 का मल्टीपल है, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं b इंटरसेक्शन c की। देखो b के पास 5 के मल्टीपल है और c के पास 10 के मल्टीपल है, तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि c पूरी तरीके से कंटेन्ड होगा b के अंदर, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स कैसे होंगे 5 10 15 20, है ना, और 10 के मल्टीपल्स कैसे होंगे 10 20 30, तो ये सारे के सारे इसके अंदर कंटेन्ड है। और जब सी बी का सबसेट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, छोटा वाला सेट आता है जो कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि सी। इसका मतलब एक चीज तो हमें पता चल गई कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू सी है। अब हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन सी। अब अगेन ए क्या है 2 का मल्टीपल, 2 के मल्टीपल्स के अंदर क्या आएगा 2 4 6 8 10 12, कहीं पे 20 भी आएगा, कहीं पे 30 भी आएगा, और ये फिर अगेन ये जो सी वाला सबसेट है ये वापस इसके अंदर है, ए के अंदर पहुंच गया। इसका मतलब सी और ए का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा छोटा वाला सेट सी, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो गई सी। तो यस, ये ऑप्शन करेक्ट है। इजी प्रॉब्लम है ना, टोटली इजी, बेसिक से रिलेटेड, डिफेंस बेसिक ही पूछता है। ये देखो कितना बेसिक प्रॉब्लम दिया है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 के इक्वल है
और x क्या है, x एक रियल नंबर है, x क्या है, एक रियल नंबर। जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी x इक्वल टू अंडर रूट -1 एंड अंडर रूट -1 क्या होता है, आई, और आयोटा रियल नंबर के अंदर नहीं होता है, तो कह रहा है देन S इज एम्प्टी सेट। बिल्कुल बेसिक 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेस्ड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन को समझते हैं कि नंबर लाइन के अंदर इन चीजों को कैसे ड्रॉ किया जाता है, आप कैसे इंटरवल फाइंड आउट करोगे किसी भी नंबर लाइन के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। देखिए जी, नंबर लाइन समझो। हमारे पास सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। ए हमारे पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। जैसे ही आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या गिवन होगा, x -1, 7 वन जा 7 और x प्लस 7 और ये लेस देन 0, ठीक है ना, यहाँ लेस देन का साइन है, लेस देन 0। देखिए जी, हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये पॉइंट हम यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये जो आपने फैक्टर निकाले हैं, इन फैक्टरों को 0 के इक्वल रखो। x -1 इक्वल टू 0 इसका मतलब x इक्वल टू 1 और x प्लस 7 इक्वल टू 0 इसका मतलब x इक्वल टू -7। तो -7 यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है, और 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब 1 जिस भी फैक्टर ने आपको दिया है, 1 इस वाले फैक्टर ने हमें दिया है, अगर इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज होंगे, और अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। देखिए इस तरफ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा राइट हैंड साइड में। अब 1 की पावर देखो, 1 हमें इस फैक्टर ने दिया है, इस फैक्टर की जो पावर है वो ऑड है, 1 ऑड होता है, तो जो यहाँ पर साइन है उसका साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब अगेन -7 हमें इस वाले फैक्टर ने दिया है और इस फैक्टर की पावर भी क्या है, ऑड, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन हमें कौन सा रीजन लेना है, नेगेटिव रीजन लेना है, तो नेगेटिव केवल इतना ही रीजन है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 से 1। सबसे पहली बात, ये सेट A है, ये सेट क्या है, A है। अब सेट B, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 14 इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपके पास क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0। अगेन हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो यहां से एक फैक्टर मिलेगा -2 और एक फैक्टर मिलेगा -7। राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव, -2 फैक्टर हमें इसने दिया है और इसकी पावर क्या है, ऑड, तो यहाँ प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब अगेन हमें -7 किसने दिया है, इस फैक्टर ने दिया है, इसकी पावर अगेन क्या है, ऑड, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब की बार हमें रीजन पॉजिटिव रीजन लेना है, तो पॉजिटिव रीजन -∞ से -7 तक है और फिर 2 से +∞ तक है। तो यहाँ पर रीजन क्या बन जाएगा, -∞ से -7। बीच का रीजन लेना नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव है, यूनियन -2 से ∞। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B, ये रीजन आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एरिया, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एरिया। तो हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं दोनों के रीजन को और देखते हैं कि कॉमन एरिया हमारे पास क्या बन रहा है। तो जो सबसे पहला रीजन है वो क्या है, -7 से लेकर के 1 तक का, ठीक है। ये पूरा रीजन हमारा A का है। देखो मैं इसको अलग पेन से कर देता हूं। तो ये जो रीजन है हमारे पास, ये रीजन हमारे पास सेट A का है, ठीक है, सेट A का रीजन है। उसके बाद सेट B के रीजन को किसी और पेन से शो कर देते हैं। सेट B का रीजन है -∞ से -7, यानी ये वाला -∞ से -7, और -2 से ∞, -2 होगा यहाँ पे कहीं, -2 से +∞, यानी कि ये वाला रीजन। तो कॉमन एरिया आपको कौन सा दिख रहा है, केवल ये हिस्सा कॉमन है ना, जो रेड और ग्रीन दोनों से है,
तो इसका मतलब पहला वाला जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 1 तक, तो उसने यही बोला है -2 से 1 तक होगा, तो यस पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद उसने क्या कहा है, फिर इसको नंबर लाइन पे दोबारा से हम शो करेंगे दूसरे वाले रीजन को। देखिए इनके लिए हम अलग अलग पेन यूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपने ए का रीजन बना लेते हैं। यहाँ पर -∞ होगा, यहाँ पर -7 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर +∞ होगा। तो ए का रीजन -7 से 1 तक है, इसको मैं रेड से फिर से शो कर देता हूँ, -7 से 1 तक। और उसके बाद नेक्स्ट रीजन क्या है हमारे पास, ग्रीन पेन को ये ले लेते हैं येलो। नेक्स्ट रीजन है -∞ से -7 यानी कि ये वाला एरिया, और फिर -2 से ∞ और ये वाला एरिया। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जो ए के पास तो है पर बी पे नहीं है। गौर कीजिए, वो एलिमेंट जो ए के पास है लेकिन बी पे नहीं है। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है इसमें जो ए के पास है लेकिन बी पे नहीं है, तो केवल ये हिस्सा ऐसा है जो ए के पास है और ये बी के पास नहीं है, यानी -7 से -2 तक का। तो यस ये ऑप्शन भी सही है, -7 से -2 तक बोला है, तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए हमारे पास एक सेट मिला है जिसके अंदर 10 तक एलिमेंट है और हमें ऐसे सबसेट लेने हैं जिसके अंदर 2 और 3 एलिमेंट हो। 2017 का क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है। 10 में से 2 का सिलेक्शन करना है प्लस 10 में से 3 का सिलेक्शन करना है। सो 10 सी 2 की वैल्यू कितनी होती है, 10 फैक्टोरियल क्या होती है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, प्लस ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, प्लस 3 2 जा, देखो 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 5 6 1 165, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। सो इजी प्रॉब्लम। एंड लास्ट वन वी हैव, लास्ट वन प्रॉब्लम वी हैव अगेन लॉग की प्रॉपर्टी 2016। तो लॉग बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस लॉग a b इक्वल टू x। उसने वैल्यू हमसे लॉग b a की पूछी है, इसकी पूछी है लॉग b a की। ठीक, तो यहां से देखो, यहां से लॉग ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस 1। जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन लॉग बी ए इक्वल टू x माइनस 1। तो यहां से लॉग बी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है ना, यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस 1। अब अगेन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए लॉग ए बी, समझो ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग बी बी ऐड कर देते हैं और इस तरफ भी हम क्या करते हैं x माइनस 1 प्लस लॉग बी। क्यों करा ऐसा, क्योंकि इन दोनों के बेस सेम हो गए, तो यहाँ पर दोबारा से वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग mn हो सकता होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या x माइनस 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। अब इजिली आप हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 1, ऊपर हो गया 1 प्लस x माइनस 1, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास x अपॉन x माइनस 1। सो यस डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइज ये थे हमारे पास। ओके, वन मोर लास्ट प्रॉब्लम। Let R be the relation on a set natural number defined by NRM। देखो क्या डिफाइंड हो रहा है, n is a factor of m, यही इंपॉर्टेंट है। n is
फैक्टर ऑफ एम, एन एम का फैक्टर है। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए अभी पीछे प्रॉब्लम एक करी थी हमने, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम एक जैसे एलिमेंट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, m की जगह पर n पुट कर देंगे, पुट m इक्वल टू n। तो यहां से हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, n इज फैक्टर ऑफ n। बिल्कुल सही बात है, हर एक नंबर अपना फैक्टर होता है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए देखो जी, 2 डिवाइड करता है ना 6 को, बट 6 2 को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं बना। और थर्ड आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये डायरेक्ट नंबर थ्योरी का रिजल्ट है कि अगर n p को डिवाइड करता है और p m को डिवाइड करता है तो n m को डिवाइड करेगा। दिस इज वेरी इजी प्रॉपर्टी, आप प्रूफ कर सकते हो। अगर n p को डिवाइड करता है, देखो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट आपको प्रूफ आना चाहिए, तो यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं। देखिए जी, अगर n p को डिवाइड करता है तो p को लिखा जा सकता है n k1 में, जहां k1 आपका कोई भी इंटीजर है। आप इसको ऐसे समझो कि अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, कुछ इंटीजर के मल्टीपल में। ऐसे ही अगर n p को डिवाइड करता है तो इस p को हम क्या लिख सकते हैं, n के 1 के फॉर्मेट में। ठीक, अगर p m को डिवाइड करता है तो m को क्या लिख सकते हैं, p के 2 के फॉर्मेट में, जहां k2 क्या आएगा, कोई इंटीजर होगा। हमें रिलेशन चाहिए n और m में, तो n और m में इसका मतलब p नहीं चाहिए ना, इस p की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे पुट करो। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, n k1 और k2। ठीक है, ये k1 k2 को एक साथ करो, k1 k2। देखो जी, k1 और k2 इंटीजर हैं तो इनका मल्टीपल भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। सपोज वो इंटीजर k3 है। अगर ये चीज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि n m को डिवाइड करता है। ठीक है ना, यस, डन, प्रूफ इज डन। सो r रिफ्लेक्सिव भी है, r सिमेट्रिक भी है, लेकिन r ट्रांजिटिव नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो पसंद आई है सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड जो भी डाउट है उन्हें कमेंट सेक्शन में डालो। जो टॉपिक आपका वीक है उसे कमेंट सेक्शन में डालो, हम उस पर लेक्चर बनाएंगे ताकि आपको इजीली एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम समझ में आए।